मैं ऋषिपाल सिंह स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त जनपद बिजनौर का रहने वाला हूं। मैं श्री विश्व शांति आश्रम से पिछले 20 वर्षों से जुड़ा हूं। ओम आनंद में, ओम शांति में योग सिद्ध महामंत्र को उच्चारण कर तथा श्री सच्ची प्रेम भक्ति में प्रकाशित 21 सूत्रों को उच्चारण कर अपने जीवन में धारण करने से मनुष्य का मन सम, शांत व प्रसन्न रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। मन एकाग्र होने से दुर्गुण दुराचारों का नाश होकर सद्गुण सदाचारों का विकास होता है, जिसके फलस्वरूप अंतःकरण शुद्ध होकर निर्मल हो जाता है और अंतःकरण के शुद्ध होने से एक मानव महामानव बनता है और परम आनंद एवं परम शांति को प्राप्त होता है। यही मनुष्य जन्म का परम फल है। ओम आनंद में, ओम शांति में। आप सब भी ओम आनंद में, ओम शांति में महामंत्र जप कर स्वयं अनुभव करें। ओम। I am Dr. Subhash Avasthi, Managing Director of Industrial Infrastructure Services India Limited, which is dealing with the pollution control of whole of the Unnao district, which is near Kanpur. I am associated with the Sacred Ashram since last about 26 years when I was doing my civil engineering. The motivation of my connection to the ashram was my mother, who was connected recently, 2 years before me. The secret of this ashram, which I analyzed before choosing my guru here, that was this ashram is simply a place of God. This ashram gives the secret of an essence of Gita Shastra. Basically, this ashram is a center to generate the masses for this country and for the globe, where we are given the lesson how we can activate our God. The God is in the soul of everyone, but how we can activate our God? It is the simple method which this ashram tells you, that you can call on your God from your heart by simply taking the method of meditation which is given here. Simply I will give the message to all society that believe in this God, believe in this process. This is only the process of Anandamay which can change the entire world, which can give peace and prosperity to whole of the world. Thank you very much. मैं सुभाष सेठी विकासपुरी दिल्ली से आया हूँ और मैं योग में योगायोग, आसन और प्राणायाम वगैरह जो हम करते थे, और उसका एक जो है ध्येय और था कि ध्यान योग को सीखना। ध्यान योग को सीखने की मेरी बड़ी अभिलाषा थी और उस अभिलाषा वो पूरी नहीं हो पा रही थी। मैं काफी नामी महात्माओं के आश्रमों में जाकर भी वहां पर मुझे जो है कुछ प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन की बात है कि मैं एक सत्संग में गया तो वहां पर जो है श्री विश्व शांति आश्रम के एक परिचारिका जो है वहां पर उन्होंने मुझे ध्यान योग के बारे में बताया भी और साथ में एक पुस्तक दी, श्री विश्व शांति ग्रंथ, और उसको कहा कि आप पढ़िए और आपका ध्यान अवश्य लगेगा। इस आश्वासन पर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद जो है जो मुझे समझ में आया वो दो चीजें समझ में आई। एक मंत्र ओम आनंद में, ओम शांति में, और दूसरा जो है वो था आपका ध्यान 3 दिन में लगेगा जब आप कुछ उच्च श्रेणी के साधक के साथ बैठकर साधना करेंगे। तो इन दोनों चीजों को मैं देखता हुआ एक दिन श्री आश्रम में आया तो वहां पर जो है महापुरुषों के दर्शन हुए और साथ में ध्यान मगन महात्माओं के दर्शन हुए। उससे जो है मैं पहले दिन में ही जो है ध्यान मग्न हो गया और जो मैं पहले कुछ क्रिया करता था ध्यान योग के लिए वो सब मेरे को जो है धीरे धीरे भूलती गई। और अब जो है
अब वो ज्ञान भी मुझे समझ में आ रहा है श्री विश्रांति ग्रंथ में जो प्रकाशित है, और ओम आनंद में प्रभु पिताजी की कृपा से कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, और आत्मा क्या है अनात्म क्या है, इस सब का जो है मेरी बुद्धि में थोड़ा थोड़ा प्रकाश आना शुरू हो चुका हुआ है। तो इस प्रकार जो है अगर हम साधना श्री विश्व शांति ग्रंथ के अनुसार करें तो निश्चय ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर जाएंगे और होंगे एक दिन कामयाब। मैं आप लोगों से सबसे निवेदन यही करूंगा कि आप श्री विश्व शांति आश्रम में आएं और वहां पर आकर मेडिटेशन सीखें, ध्यान योग सीखें और अपने जीवन के उद्देश्य को, जो दिव्य आनंद, दिव्य शांति, दिव्य शक्ति, दिव्य मुक्ति को प्राप्त करना है, उसको प्राप्त आप अवश्य करेंगे। ओम आनंदमय ओम। मैं राम प्रकाश मिश्रा कानपुर से आया हूँ। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में वरिष्ठ कार्यकारी प्रबंधक हूँ। आज के 30 वर्ष पहले 1980 में एक सत्संग में कानपुर में साप्ताहिक सत्संग हो रहा था, उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस सत्संग में जाने पर वहाँ हमने सच्ची प्रेम भक्ति के 21 सूत्र, भावपूर्ण भजन, विश्रांति ग्रंथ से मानसिक चिकित्सा के सूत्र एवं ध्यान योग की विधि और ध्यान योग का अभ्यास वहाँ पर कराया गया। उस सत्संग को अटेंड करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो अब तक मुझे तलाश थी आज मुझे प्राप्त हो गया है और अब मेरा जीवन सुखमय आनंद में बन जाएगा। परिवार में आकर निरंतर अभ्यास करते हुए आज तक हम लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। हर तरह से उन्नति हो रही है, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब प्रकार से विकास हो रहा है। जो भी लोग इस मार्ग में लगेंगे उनको हर तरह का लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ओम शांति। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे इस विश्रांति आश्रम का, श्री महापुरुषों का ज्ञान का बचपन में ही परिचय मिल गया था, क्योंकि हमारे पूज्य पिताजी इस मार्ग में जुड़े हुए थे। उनका पूरा जीवन आध्यात्मिक जिज्ञासु थे, इसी की तलाश में बीतता रहा और जब इसका परिचय मिला तब उनको लगा कि वाकई जिस चीज की हमें तलाश थी वो हमें मिल गया है। जहाँ सारे पंथ की शुरुआत एंड होता है वहाँ इसकी शुरुआत होती है। बड़े सौभाग्य से ऐसे महापुरुषों का ज्ञान मिलता है, परिचय मिलता है। हमारा ऐसा अनुभव है कि इस महामंत्र का जाप किया जाए, श्रेष्ठ ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाए और थोड़ा बहुत साधन जो हम कर सकें यथासाध्य करते रहें, तो ये एक बिल्कुल रक्षा कवच का काम करता है। मानसिक संकटहारी मंत्र है और किसी कठिनाई विपत्ति में उसका कैसे समाधान हो गया आपको पता भी नहीं लगेगा। इसका अनुभव आप जीवन में खुद कर सकते हैं। ये ऐसे महापुरुषों द्वारा स्थापित है जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं और ऐसी संस्था है जो निष्काम सेवा में तत्पर है, विश्व के लिए एक आदर्श है और निष्काम भक्ति ही सिखाती है, क्योंकि निष्काम भक्ति ही जन्म से छुड़ाने वाली है और सकाम भक्ति तो जन्म में फंसाने वाली है। धन्यवाद। उपाध्याय, इस समय वर्तमान में मैं उच्च न्यायालय में अनुभाग अधिकारी हूँ और इस संस्था से मैं 1972 से मैं जुड़ा हूँ। उस समय मैं 1969 में मैंने इंटरमीडिएट जब पास किया था तो मैंने सेंटर में कई विद्यालयों में टॉप किया था और गीता में बाल्यकाल से पढ़ता था और मुझे एक श्लोक पर मुझे विशेष रूप से एक जानकारी की जिज्ञासा हुई। वो श्लोक ये है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांत वृक्षति। इस श्लोक को मैंने गलत समझ लिया था और मैंने गीता पढ़ना बंद कर दिया था। जब मैंने इंटरमीडिएट पास किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं बीए का छात्र हुआ तो उसके बाद मैंने रामायण पढ़ना शुरू किया और रामायण और गीता जब मैं दोनों पढ़ने लगता था तो मेरे अविरल अश्रुधारा बहने लगती थी और किताबें भीग जाया करती थी। उसके बाद मेरे मन में ये आया कि बिना गुरु के कोई मेरा उद्धार नहीं होगा और मैं इसी प्रयाग में माघ मेले में संतों से मिलने जाया करता था तो गुरु तलाश रहा था। तो उस समय के जितने भी महात्मा थे श्रेष्ठ
करपात्री जी, देवराहा बाबा और शंकराचार्य लोग, सारे लोगों से मैं मिला, लेकिन कहीं भी मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा की तृप्ति नहीं हुई। एक दिन इस संस्था के प्रचारक श्री राधे श्याम जी उपाध्याय एवं बिट्टूलाल जी, उस समय, अब इस समय वर्तमान में इस धरती पर नहीं है, वो प्रचार करते हुए हमें बांध पर मिले। हमने 1 रुपए में 3-4 ग्रंथ उस समय लिए और उसको ले जाकर मैं दारागंज में निवास करता था। मैंने अपने कमरे में पढ़ना शुरू किया तो विलक्षण घटनाएं होने लगी। मेरे साथ विलक्षण घटनाएं हुई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। ईश्वर की ऐसी कृपा हुई, ऐसा एहसास हुआ और ये हुआ कि इन गुरु भगवान का मैं दर्शन करूं, कहाँ मिलेंगे। तो ये बताया गया कि कंपनी बाग में ये गुरु भगवान का दर्शन होता है इतवार के दिन और 3 से 5 बजे तक। मैं जब इतवार के दिन दर्शन करने गया तो वास्तव में गुरुदेव भगवान तो बोला नहीं करते थे। जब मैंने दर्शन किया तो मैं उस दिन की और उसके पश्चात और आज तक यह अनुभव हुआ कि वास्तव में उनके मुकाबले ऐसे विलक्षण संत इस समय धरती पर नहीं हैं। बिना कुछ बोले ही उन्होंने हृदय में समझा दिया, एक विशेष ध्यान लगने लगा और मेरा जीवन बड़ा दुखमय था, अशांति में था। बाल्यकाल से मेरे माता पिता नहीं थे तो मैं बड़ा दुखी रहा करता था, लेकिन जब गुरुदेव भगवान मिल गए तो ऐसा लगा कि मुझे संसार में अब किसी की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विलक्षण, ऐसे सर्वशक्तिशाली महात्मा का हमें संयोग हो गया कि आज मेरा जीवन सुखी शांत है। जी, मेरा नाम मुनि देवी अवस्थी, मैं कानपुर सिटी की रहने वाली हूँ। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापिका के पद से रिटायर हूँ। मैं इस आश्रम में 1983 से जुड़ी हूँ। मैंने प्रथम दिन ही जब मैंने ओम आनंद में ओम शांति में महामंत्र का जप करना शुरू किया तो मुझे विलक्षण आनंद की अनुभूति हुई और सब कुछ विलक्षण से बहुत अच्छा लगने लगा। इसके बाद मैंने आश्रम का दर्शन किया। आश्रम में मैंने देखा कि यहाँ पर वास्तव में एक सच्चे मानव का निर्माण होता है। कोई धर्म, जाति, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ये एक विश्व कल्याण के लिए ये संस्था कार्य कर रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सद्गुरुदेव भगवान का दर्शन किया। मुझे ऐसा लगा उनको देखते ही कि वास्तव में ये साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकते। ऐसा लगा कि जैसे ये एक नर रूप में नारायण ही प्रकट हुए हैं हम सबके इस विश्व के कल्याण के लिए। इस विश्व शांति आश्रम में जो सच्ची प्रेम भक्ति है, उसके जो 21 मंत्रों में वो शक्ति है कि अगर उसको ही मनुष्य धारण कर ले तो वो ब्रह्म के परम पद को प्राप्त कर सकता है। और एक जो विश्व शांति प्रभु पिताजी ने लिखी है, उस विश्व शांति के अंदर दुनिया भर के सारे जो जितने भी शास्त्र हैं उनका सब कुछ समावेश उसमें है। मेरा नाम रूपाली शर्मा है। मैं मुरादाबाद इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं इस विधान में मुझे जुड़े हुए 10 साल हो गए हैं और इस विधान में मुझे सभी प्रकार के पढ़ाई में और आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के लाभ हुए हैं। इससे हम श्री महामंत्र ओम आनंद में ओम शांति में जपने से हमारे हृदय के जो ज्वलंत विचार होते हैं, मोह, लोभ, इस तरह के जो विचार होते हैं वो एकदम शांत होते हैं और हमें मानसिक शांति मिलती है। तो इस महामंत्र का हर समय जाप करते रहना चाहिए। ओम आनंद में ओम शांति।